जय जिनेन्द्र। दशलक्षण महापर्व पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज इसी श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं उत्तम त्याग धर्म की। त्याग शब्द बहुत ही सरल सा शब्द है, किसी वस्तु का त्याग करना। और यह हमें ही नहीं बल्कि हमें प्रकृति से भी ये जो त्याग धर्म है ये हमें सीखने मिलता है। आप देख सकते हैं जो वृक्ष होते हैं ये अपने पुराने पत्ते छोड़ते हैं तभी उन्हें नए पत्ते मिलते हैं। हम श्वास लेते हैं तो उसको छोड़ना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। हम खाना खाते हैं तो मल विसर्जन करना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर हम सोते हैं तो उठने के लिए नींद का त्याग करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो प्रकृति भी हमें कदम कदम पर त्याग करना सिखाती है। वह कहती है कि अगर ग्रहण किया है तो त्याग करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो किसका त्याग करना है? जो भी वस्तुएं हमें हमारी दिख रही हैं क्या उसका त्याग करना है कि नहीं? जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं उनके प्रति हमारे मन में जो मोह राग और द्वेष का भाव है उसका त्याग हमको करना है। जब हम व्यवहार से त्याग धर्म की बात करते हैं तो वह दान के रूप में कही जाती है कि जो हम दान देते हैं वह त्याग धर्म के रूप में कहा जाता है व्यवहार से। कैसे दान देना चाहिए हमें? तो कहते हैं कि अगर आप अनादर के साथ किसी को दान दे रहे हैं, सम्मान के साथ किसी को दान नहीं दे पा रहे हैं तो वह दान नहीं है, वो भीख है। अगर आप सेल्फिश होकर स्वार्थ के कारण किसी को दान दे रहे हैं तो वह भी दान नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। अगर आप मजबूरी में दान दे रहे हैं तो भी वो दान नहीं है, वो इनकम टैक्स की तरह है। तो दान कैसा होना चाहिए? पूरी श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ और पूरे आदर के साथ जो है वो दान देना चाहिए। ये दान धर्म ही है जो हमें ऊपर की ओर उठाता है। जो नदियाँ होती हैं वो अपना सारा पानी समुद्र को दान कर देती है। जो तालाब है वो नहीं करता। एक बार तालाब ने नदी से कहा कि तुम अगर इसी तरीके से दान करती रहोगी अपना सारा पानी तो तुम एक दिन सूख जाओगी। नदी कहती है छोड़ना, त्याग करना मेरा स्वभाव है और मैं इसे रोक नहीं सकती हूँ, मैं इससे छूट नहीं सकती हूँ। क्या होता है, गर्मियाँ आती हैं, नदी का पानी थोड़ा कम ज़रूर होता है पर सूखता नहीं है। वहीं तालाब जिसने कुछ नहीं दिया था किसी को वह सूख जाता है और पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ये दान धर्म हमें सिखाता है कि हम जितना देते हैं उतना ही हम पाते हैं। एक नगर में अकाल पड़ता है और सभी जगह सब कुछ खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं खत्म हो जाती हैं। राजा बहुत परेशान होता है। वो सोचता है कि ऐसे कैसे चलेगा, मेरी प्रजा कैसे खाना खाएगी, कैसे भोजन करेगी। एक साधु के पास जाकर उसका उपाय पूछते हैं। साधु महाराज कहते हैं आप सुबह सवेरे अपने महल से बाहर निकलिए और आपको जो पहला व्यक्ति दिखाई दे उससे कुछ भी, थोड़ी सी भी जो वस्तु वो आपको दे वो दान में आप लेकर आए और अपने खजाने में उसे रख दे। वो जाते हैं, वहीं एक भिखारी अपने घर से निकलता है राजमहल की ओर कि क्योंकि कहीं उसको पूरे दिन से कई दिनों से भिक्षा नहीं मिली थी तो राजमहल से तो शायद उसे कुछ मिल सकता है। वो सोचता है कि जब तक ना मिले तब तक मैं क्या करूं। तो वह अपने झोली में कुछ 2 या 3 दाने वो अन्न के लेकर अपने साथ जाता है। वो राजमहल की ओर जाता है और राजा सुबह सवेरे निकलता है किसी व्यक्ति से दान लेने के लिए। जब राजा आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक भिखारी ही उनके सामने खड़ा हुआ है। वो उससे ही कहते हैं कि मैं आज आपके सामने याचक बनकर आया हूँ और आपको जो भी देना हो वो आप मुझे दे दीजिए। भिखारी सोचता है कि ये क्या हो गया, मैं तो स्वयं राजा से लेने आया था और राजा मुझसे ही मांग रहे हैं। वो अपने झोले में हाथ डालता है, वो मुट्ठी भर दाने उसके हाथ में आते हैं। वो कहता है कि अगर ये सारा ही उनको दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा। तो वो सिर्फ एक दाना अनाज का राजा को दे देता है और राजा अपने महल में लौट जाते हैं। ये भिखारी पूरे दिन भर भीख मांगते हुए जब अपने घर लौटता है तो क्या देखता है झोली खोलकर कि इतने सारे अन्न के दानों में सिर्फ एक दाना है जो सोने का बन गया है। वो फूट फूट कर रोने लगता है
कि अगर मैंने पूरी मुट्ठी भर दाने राजा को दे दिए होते तो मेरे मुट्ठी भर दाने सोने के बन गए होते। बिल्कुल वही है, जो हम अपने पास रखते हैं वो तो मिट्टी हो जाता है और जो दे देते हैं वही बस सोना हो जाता है। राजा भोज बहुत दान करते थे। उनके मंत्रियों ने सोचा कहीं हमारा खजाना खत्म ना हो जाए, पर राजा से कैसे कहते सीधे, तो दीवार पे एक पंक्तियां लिखवा देते हैं कि विपत्ति के समय के लिए कुछ धन संचित करके रखना चाहिए, कुछ धन सेव करके रखना चाहिए। राजा भोज समझ जाते हैं कि किस ओर इशारा है। वो उत्तर देते हैं कि जो भाग्यवान होते हैं उनको विपत्ति कहाँ आती है। मंत्री पुनः लिख देते हैं कि काल योग से, दुर्भाग्य से भाग्यवानों के यहाँ भी विपत्ति आती देखी जाती है। और राजा भोज बहुत ही सुंदर उत्तर लिख देते हैं कि जब दुर्भाग्य से सौभाग्यवानों के घर भी विपत्ति आ जाए तो संचित किया हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। हम अगर ये सोचकर संचित कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं कि बाद में काम आएगा, पर आपको क्या पता कि आपका धन कब, कैसे और किस तरीके से वो नष्ट हो जाए। तो वो नष्ट हो उससे अच्छा क्या है कि पहले हम उसको दान करके, त्याग करके उसका जो सोना है, जो मिट्टी धन है, उसको हम सोना बना लें। और जैसा हम धन को सोना बना रहे हैं वैसा हमारा जीवन भी त्याग धर्म के द्वारा स्वर्णमय बनाए। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र।